ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन, जिसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मैंने पहले ही वीडियो में बता रखे हैं। अभी अपन लोग करने जा रहे हैं 12.2 के फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये जो फैक्टराइज करेंगे अपन लोग आइडेंटिटीज के बेस पे करेंगे, तो आपको चार आइडेंटिटीज आनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दो आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी, जो बराबर होगी आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फिलहाल अपने जो क्वेश्चन है वो इन तीन आइडेंटिटीज के ऊपर ही है। यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी देखो, प्लस की जगह माइनस आता है तो सेकेंड स्टेप के अंदर प्लस की जगह माइनस आ जाता है। ये चीज आप लोगों को पता चल गई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आगे आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसको करने के दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड। पहला मेथड क्या है, 4 कॉमन ले लो, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बचा या नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाते हैं। x किसका स्क्वायर है, x का माइनस 2ab को छोड़ो, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो यहाँ पे देखो a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो माइनस 2, a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो आपके पास किसकी आइडेंटिटी बनी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4x माइनस 1 x माइनस 1। तो ये इसका फैक्टराइज हुआ या नहीं हुआ। मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझना भी पड़ेगा, क्योंकि अपन इस वीडियो को रिवीजन के उद्देश्य से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब देखो सेकेंड जो फैक्टराइज है, इसको आप लोग डिटेल से समझना बेटा। देखो 121b स्क्वायर माइनस 88b प्लस 16c, तो यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। अब आप कहोगे सर आइडेंटिटी लगती कैसे, तो आपको बीच वाले को पकड़ना है। बीच में माइनस आता है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगती है, बीच में प्लस आता है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगती है। अब यहाँ पे देखो 121 को क्या लिख सकता हूँ, 11b का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, और उसके बाद 16c को मैं किसका लिख सकता हूँ, 4c का स्क्वायर। आपको a और b को पहचानना यहाँ पे पड़ेगा। जो आप पहले a और b को पहचानो, फिर बीच में क्या है, 2 आइडेंटिटी का a की जगह आपके 11b है और b की जगह आपके पास 4c है। इसको सॉल्व करो, 2 11 का 22 और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 88 आएगा। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह 11 है, 11b है, और b की जगह आपका 4c है, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ये होगा 11b माइनस 4c ब्रैकेट 11b माइनस 4c। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को थोड़ा तेज करवाने का मेरा एक ये भी इंटेंशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल है और बहुत ज़्यादा लेंथी। आप लोगों को आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, स्पेशली राइट हैंड साइड आइडेंटिटी की याद होनी चाहिए, ताकि आप लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में ला सकते हो। पहले तो देखो, इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे अपन a की जगह l है और b की जगह m है, तो l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे m b की जगह है। माइनस 4lm है या नहीं है। अब देखो प्लस का 2lm माइनस का 4lm, बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस का 2lm बचा या नहीं बचा। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, l माइनस m का होल स्क्वायर। और अगर इसको फैक्टराइज करना है तो आपस में क्या कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो। ये तो बहुत इजी था। प्लस का 2lm था, माइनस का 4lm, माइनस का 2lm बचा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई। अब इधर देखो आगे, यहाँ पे सबसे पहले पावर 4 है। सबको पता है अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होते है। 4 को क्या लिख दूं मैं, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b की पावर 4 को क्या लिख दूं, b स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो a आपका क्या है, a स्क्वायर, और b यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर। तो बीच में 2ab की जगह a स्क्वायर और b स्क्वायर है या नहीं है। तो ये किसकी आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, 2 बार। ये आपके फैक्टराइज हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके अलग आइडेंटिटी के ऊपर है। इसके अंदर आपके ये आइडेंटिटी काम आएगी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपन को ये साइड दे रखी है, अपन को इस साइड के अंदर लेके आना है। तो a स्क्वायर, तो 4p को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2p का स्क्वायर, और 9q को मैं 3q का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी
और a माइनस बी। तो ये तो आपके एकदम इजी फैक्टराइज आया नहीं था। अब देखो 64, 63 और 112 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। इन दोनों के अंदर अपन क्या कॉमन लेंगे, 7। तो 9a स्क्वायर माइनस 7 बन जा 7 और 16 टाइम जा रहा है बी स्क्वायर आ रहा है। अब इसको फैक्टराइज करो 7, 9 को क्या लिख दूं 3a का स्क्वायर माइनस 16, बी को क्या लिख दूं 4b का स्क्वायर। अभी करवाया है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। 7a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3a प्लस 4b और 3a माइनस का 4b। अपने यहाँ पे जो वीडियोस के अंदर है टाइम पास नहीं की जाती है किसी भी प्रकार की, सीधा समझाया जाता है, क्योंकि मुझे पता है बच्चा रिवाइज के उद्देश्य से देखता है, समझने के उद्देश्य से देखता है। अननेसेसरी बातें करके अपन लोग उसका टाइम वेस्ट नहीं करते। अब इधर देखो आगे 49 बेटा किसका होता है, 7 का एक्स स्क्वायर माइनस 36 6 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लोगे। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं, जो आपको मैं अलग मार्कर से ब्लैक मार्कर से करवा रहा हूँ 6 फोर्थ वाला। 16x की पावर 5 माइनस 144x का क्यूब। तो बेटा इसमें पहले x क्यूब कॉमन लो, तो यहाँ पे 16x स्क्वायर बचेगा और इधर 144 आपका बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 5 और x क्यूब की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16 को 4x का स्क्वायर और 144 को 12 का स्क्वायर। अब आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। आई होप आप लोग कर लोगे। और अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ये सब नोट करना है तो मैं एक बार साइड पे हो रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और अपने यहाँ पे जो कैमरा है इसलिए हिला रहे हैं ताकि आपको पूरे बोर्ड पे किया हुआ सॉल्यूशन नजर आए। तो यहाँ पे इधर देखो आगे मैं मिटा रहा हूँ। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाएंगे। आइडेंटिटी सारे बच्चे याद कर लो, और अपन किसी भी प्रकार की ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। वीडियोस के अंदर पूरी क्लासों के वीडियो समझाया जाता है यहाँ पे। और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे अपन लोग अभी करने जा रहे हैं सेकेंड का फिफ्थ वाला। आपके पास एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। अभी अपन लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और एक एक का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे ए की जगह क्या है, एल प्लस एम, और बी की जगह क्या है, एल माइनस एम। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, तो देखो एल प्लस एम प्लस आ रहा है, और बीच में क्या है, एल माइनस एम। ये आपके बी है और ये आपके ए है, ब्रैकेट एल प्लस एम माइनस, क्योंकि ए माइनस बी, बी की वैल्यू एल माइनस एम है या नहीं है, समझ में आ गया। देखो ए स्क्वायर की जगह आपके एल प्लस एम का स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह एल माइनस एम का स्क्वायर है। तो ए की जगह एल प्लस एम, बी की जगह एल माइनस एम। यहाँ पे माइनस हो रहा है, पूरे इस ब्रैकेट से गुणा होगा या नहीं होगा। सॉल्व कर लो बेटा। माइनस ने इसको काटा तो एल और एल 2l आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एल प्लस एम माइनस एल और प्लस का एम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि माइनस से गुणा होता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस माइनस के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 2l और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2m बचा या नहीं बचा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4l m। आई होप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो बेटा 9 3x y का होल स्क्वायर लिख दूं, और ये आपका 4 का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ। सबको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 3xy प्लस बी की जगह क्या है 4। अब यहाँ पे 3xy और माइनस का 4। किसी को कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। समझ में आ गया बेटा सबको, वेरी गुड। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आगे, अब 6 करने के बाद अपन लोग करेंगे 7th वाला भी बहुत अच्छा है। x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस का जेड स्क्वायर। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे पहले बेटा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आपके x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी या नहीं बने। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होगी आपके ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो बेटा ए की जगह क्या है, x माइनस वाई आया नहीं है,
तो x माइनस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे देखो a की जगह यहाँ पे x माइनस वाई है और b की जगह आपके पास क्या है, z है। आई बात समझ में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह x माइनस वाई और b की जगह आपके पास z है या नहीं है। एक बार प्लस कर रहे हैं और दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस। तो ये आपका आंसर हुआ या नहीं हुआ, एकदम इजी था या नहीं था। अब उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सवाल है, लास्ट वाला, जो 8th वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़े बच्चों के समझने के लायक भी है, तो आप बड़े बच्चे भी ध्यान देना बेटा सारे। 25a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, प्लस 28bc माइनस का 49c स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये बीच वाला देखना है, बी सी आ रहा है आपके, यहाँ पे देखो किसी भी प्रकार से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो बेटा 25a स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं, 5a का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे इन तीनों स्टेप को देखो आप लोग ध्यान से, बी स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है और बीच में बी सी आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी या तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी या आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी। तो इधर देखो, सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे a और b कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो पहले मैं क्या कॉमन लूंगा, माइनस, ताकि माइनस का क्या हो जाए, प्लस। अब यहाँ पे ब्रैकेट, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2, तो 2b का स्क्वायर लिख दूं, और यहाँ पे ये माइनस का प्लस में हो गया, ये भी माइनस का प्लस में हो गया। अब प्लस 49 किसका है, 7, और c का स्क्वायर लिख दूं मैं, यानी a की जगह मेरा 2b है और b की जगह मेरा 7c है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, तो बीच में क्या आएगा, -2, a की जगह 2b है और b की जगह क्या है, 7c है। आइडेंटिटीज बच्चों को याद होनी चाहिए, अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आपके दिक्कत होगी, 101% आप लोगों की दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे कोई भी बंदा आपको आइडेंटिटी याद करवा के नहीं दे सकता, बच्चे को खुद ही याद करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बता रखा है, अगर यहाँ पे कोई आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको ये वाली फॉर्म पता होनी चाहिए। आप किसको a मानोगे, किसको b मानोगे, किसको c मानोगे, किसको x मानोगे, जो आपके क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को खुद को मानना आना चाहिए। हम लोग बता सकते हैं, तो आपको ध्यान से देखना। इधर देखो, तो यहाँ पे बेटा मैंने माइनस कॉमन किस लिए लिया, मुझे पता है a और जो b होता है वो आपके कभी भी माइनस के अंदर नहीं आएगा, तो माइनस कॉमन लिया, बीच वाला माइनस में हो गया। अब पहले मैंने a और b को पहचाना या नहीं पहचाना, पहचाना, a की जगह 2b है और b की जगह 7c है। तो यहाँ पे देखो 5a का स्क्वायर माइनस, ये किसकी आइडेंटिटी बनी, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस आइडेंटिटी बनी या नहीं बनी, क्योंकि अपन को मैंने पहले इस क्वेश्चन में बता रखा है ये सारे फैक्टराइज इस आइडेंटिटी से हो गया। ये क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, 5a है या नहीं है, और b की जगह क्या है, 2b माइनस 7 का c, तो प्लस 2b माइनस 7c, यानी एक बार मैंने प्लस में लिया या नहीं लिया, -7c, तो यानी ये तो हो गया a प्लस बी। अब उसके बाद करेंगे a माइनस बी, तो a की जगह 5 है माइनस b की जगह क्या है आपके पास 2b माइनस 7c। अब माइनस से गुणा कर लो, तो 5a प्लस 2b माइनस 7c ब्रैकेट 5a माइनस से गुणा करो, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, तो माइनस का 2b प्लस का 7c। आई होप मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड तक अपन ने सॉल्व करवा रखे हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करूंगा, जो कि बहुत इजी है और आप लोगों को 1 शॉट के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 3 पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।